Drainage, class ninth. So drainage, what is drainage? Drainage is river system of an area. And what is drainage basin? A drainage basin or river basin area, a drainage basin is an area which is drained by a single river system. And water divide means an upland or a mountain which divides two adjoining drainage basins. And there are two types of drainage basins. So, and first is Himalayan, and then next Himalayan rivers and peninsular rivers. तो हिमालयन रिवर्स है ना, हिमालय से आती है. पेनिनसुलर रिवर्स पेनिनसुलर प्लेट्यू से आती है. हिमालयन रिवर्स पेरिनियल होती है, मतलब उन्हें बारिश से और बिगड़े हुए स्नो से पानी मिलता है, और इन्हें सीजनल होती है. इन्हें बारिश से मोस्टली बारिश से पानी मिलता है, और ये लॉन्ग होती है और ये शॉर्ट होती है कंपेयर टू वन अनदर. तो हिमालय रिवर्स में आते हैं हमारे पास इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा. तो इंडस में हमारे पास झेलम, रावी, सतलज ट्रिब्यूटरीज है, और भी ट्रिब्यूटरीज है, और इनकी लेंथ है 2900 किलोमीटर. और गंगा, यमुना, कोसी, चंबल ट्रिब्यूटरीज है, और भी है, और इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर. ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है दिवांग और लोहित. तो हम इंडस को समझते हैं पहले. तो इंडस तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और एंड पासिंग थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान, इट ड्रेन्स इन द अरेबियन सी. एंड इंडस प्लेन हैज जेंटल स्लोप. एंड गंगा रिवर में भागीरथी is fed by Gangotri Glacier and it is joined by Alaknanda at Devprayag. Then at Haridwar it emerges from mountains to plains. Then at Farakka it divides into two, and this one goes here to is called as Hooghly, which drains into Bay of Bengal, and one goes here into Bangladesh, and this is called Bhagirathi, which is joined by Brahmaputra, and they form one river which is called as Meghna, and these rivers form a delta which is called as Sundarban Delta. Then Brahmaputra river originates from Tibet, which is from Tibet east of Mansarovar Lake. Then it goes to Namcha Barwa, and from there it takes U-turn and it enters in Arunachal Pradesh, Assam and Bangladesh, and respectively it is called as Dihang, Brahmaputra and Jamna, and then it is joined by Bhagirathi and it is drained in Bay of Bengal. And then in Tibet it carries small volume of water and silt, as it is a very cold and dry region. And in India eastern part, water level and silt levels are high because there is much rainfall. Then peninsular rivers. पेनिनसुलर रिवर्स में इतने सारी रिवर्स आती है, नर्मदा और तापी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी. नर्मदा, तापी इधर अरेबियन सी में जाती है, और ये सब चारों बे ऑफ बंगाल में जाती है. और नर्मदा में क्या है, नर्मदा अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है और गुजरात से पास होते हुए अरेबियन सी में ड्रेन होती है, और ये मार्बल रॉक्स और धुआंधार फॉल जैसे साइट्स भी बनाती है नेवे में. और तापी नर्मदा की पैरेलल फ्लो करती है. इधर रॉन्ग लिखा है, तो ये नर्मदा की पैरेलल फ्लो करती है, और ये सातपुरा रेंजेस से ओरिजिनेट होके गुजरात और मराठा से पास होते हुए अरेबियन सी में जाती है. सातपुरा रेंजेस इन बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. और आते हैं हमारे पास गोदावरी नासिक से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है, और इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा बिकॉज इसका रिवर सिस्टम सबसे बड़ा है पेनिनसुलर एरिया में. तो महानदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, और फिर उड़ीसा से जाते हुए वो बे ऑफ बंगाल में जाके डूबती है. 860 किलोमीटर्स लेंथ है. और कृष्णा स्प्रिंग्स नियर महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है, और उसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर, और उसकी ट्रिब्यूटरीज है मूसी, भीमा. और उसके बाद कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स से ओरिजिनेट होती है, और कुड्डलोरो तमिलनाडु से पास होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भवानी. इस नोट्स में थोड़े से ट्रिब्यूटरीज दिए, आप बुक से पढ़ लेना. उसके बाद आते हैं हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ lakes regulate the flow of river, they enhance the beauty, enhance tourism, and are useful in hydropower, and they also moderate the climate. And the importance of river, they are used for irrigation, navigation and hydropower. Thanks for watching this video.